कि किसी और का इंटरव्यू चला देता हूं जो खेसारी लाल के खिलाफ कुछ बोल देता है तो आपके फैंस उसको गाली देना शुरू कर देते हैं, मां बहन की गंदी गंदी गाली देते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे आदमी हो। लोग कहते हैं खेसारी लाल ये करवाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं कितने लोगों को जानता हूँ। मेरे कहने का मतलब कि मैं सबके घर तो जाता नहीं और सबका नंबर मेरे पास तो होगा नहीं, और ना ही मेरे जो फ़ैन है, मैं मोहब्बत करता हूँ गोविंदा जी से। गोविंदा जी के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो मैं कमेंट करता हूँ। वैसा ही है, मुझे ये बताइए कि अगर मेरे लाख दुश्मन है तो मेरे सपोर्टर कितने होंगे? मुझे मोहब्बत करने वाले करोड़ों में होंगे। तो होता है, जिसके सॉफ्ट कॉर्नर में खेसारी बसता है वो अपने भावनाओं को वहाँ पे रख लेते हैं। लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूँ, कोई भी मेरे बारे में अगर कुछ बोलता है ना तो उसको आई लव यू लिख कर भेजिएगा ना तो शायद वो ज़्यादा थप्पड़ होगा। आप अगर गाली लिख कर भेजिएगा ना तो कहीं ना कहीं हर आदमी की माँ तो माँ ही होती है, बहन तो बहन ही होती है। तो मैं चाहूँगा अपने फैंस जितने भी हैं मेरे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी को भी आप गाली मत लिखिए, उसको आई लव यू लिख दीजिए। अच्छा, कि मैं खेसारी लाल यादव, बस इतना लिखना है, मैं खेसारी लाल यादव आपके शब्द के लिए आई लव यू। ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि गाली ना देकर भी इंसान बहुत कुछ कह जाता है। तो आप लोग किसी को गाली मत दीजिए। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप प्लीज़ किसी को गाली मत दीजिए। और कोई भी आदमी अगर यूट्यूब पे कुछ भी, वो जो न्यूज़ वाले चाहे जो भी आदमी गलत चीज़ें छोड़ता है ताकि सब्सक्राइब हो, ताकि दुनिया इसको देखे, व्यूज़ मिले, हाँ व्यूज़ मिले, आप नोटिस ही मत करिए, क्योंकि ये चीज़ें होती रहेगी, आपके जीवन में भी आता रहेगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में ये चीज़ें आएगी। तो इसके लिए आप इसको इग्नोर करिए, उसको सब्सक्राइबर ही मत करिए और ना ही उसको देखना चाहिए। और बिल्कुल जब आप लोग ऐसे गंदी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देंगे, गंदे गानों का बढ़ावा नहीं देंगे, सब्सक्राइब आप गंदे गाना नहीं करेंगे, तो शायद हमारी भोजपुरी सुधर सकती है। कोई स्टार तो नहीं सुधार पाएगा इसको, ना मैं सुधार पाऊंगा, ना कोई भी स्टार इसको नहीं सुधारेगा। आप लोगों को खुद ही सुधारना पड़ेगा। आप गंदी गानों का सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, सुनना बंद कर दीजिए, देखना बंद कर दीजिए, तो शायद हमारी भोजपुरी ऑडियंस या इंडस्ट्री आगे बढ़ पाएगी। जिस तरह आज संघर्ष का हर जगह मैं भी नाम लेता हूँ। अभी मैं बलम जी लव यू मेरा एक सिनेमा है, एक माँ के विश्वास का सिनेमा है, वो कमर्शियल सिनेमा है। मैंने भी उसमें गाने सारे के सारे कमर्शियल डाला है, लेकिन एक भी शब्द कोई ये नहीं कर सकता कि हमारे माँ बहन के बीच में सुनने लायक नहीं है। तो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि गंदे गाने भी डाल के उनको लगता है कि थोड़ा सा एक्सपोज हम करवा देंगे तो शायद चीज़ें बड़ी हो जाएगी। तो आपने एक्सपोज की हुई चीज़ देखी है, उसको बढ़ावा दिया है, इसलिए हर आदमी गलत करना चाहता है कि अगर गलत करके हम चीज़ें बड़ा कर लेंगे। तो किसी भी लोगों को प्लीज़, अगर मेरे बारे में कोई मुझे गाली भी देता है ना तो प्लीज़ आप इतना ही लिखिए, खेसारी लाल यादव आपके बातों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, आई लव यू। अब मैं पूछता हूँ, अब आपके बारे में बोलती हैं प्रियंका पंडित जी, अब कोई ऑडियंस उनको जाके बोले मैं खेसारी लाल आई लव यू, तो एक नया बवाल पैदा हो जाएगा। ये कौन है? अच्छा, आप भी नहीं जानते हैं? हाँ। वो भी यही कहती हैं कि खेसारी लाल कौन, मैं नहीं जानती हूँ। उन्होंने मेरे साथ सिनेमा किया है, और एक नहीं करीब 2-2, 3-3 सिनेमा किया है। प्रियंका पंडित बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी अदाकारा हैं। वो मुझे नहीं जानती हैं, अच्छी बात है, शायद वो नहीं जानती होंगी, क्योंकि वो भोजपुरी में काम नहीं करती हैं। वो जो मैं एक मलयालम सिनेमा किया था उसमें वो हीरोइन थी शायद। अच्छा।